Welcome back. So we were learning methods of least squares. I hope you have revised little bit, थोड़ा थोड़ा. Yes or no? किए क्या रिवाइज? Yes. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. हमने बोला था कि ये लाइन का इक्वेशन पता करना है, तो कैसे पता किया जाता है वही सीख रहे. द इक्वेशन ऑफ द लाइन can be assumed as y equal to a plus bx. ध्यान देना, x कैपिटल है, y कैपिटल है. लिखो, ये कंटिन्यू करो, कंटिन्यू राइटिंग. y is equal to a plus bx, where y is equal to forecasted value. स्मॉल बड़ा x जो है ना, बड़ा x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस ओरिजिन बाय स्केल. बड़ा x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस ओरिजिन बाय स्केल. बड़ा x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस ओरिजिन बाय स्केल. हाँ, स्मॉल x इज द टाइम. नॉर्मली इन केस ऑफ ट्रेंड इक्वेशन, ये ट्रेंड मेजरमेंट हो रहा है, तो यूजुअली इट इज इन टर्म्स ऑफ ईयर्स. अभी क्या है, टाइम का वैल्यू क्या होता है? 2020, 21, 22, 23, ऐसे बड़ा बड़ा वैल्यू होता है. उसी को छोटा करने के लिए बड़ा x बनाया जाता है यूजिंग छोटा x. छोटा x को यूज करके बड़ा x बनाया जाता है. अब बड़ा x बनाने का तरीका क्या है? छोटा x माइनस ओरिजिन बाय स्केल. तो क्वेश्चन आता है, ये ओरिजिन और स्केल क्या होगा? ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे, बट आप पहले ये समझ लो यहाँ पे हुआ क्या. आप लोग बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हो ना कि एक इक्वेशन जो होता है अपना स्ट्रेट लाइन का, वो कैसा होता है? वो होता है mx प्लस सी वाला. तो mx प्लस सी को चेंज करके a प्लस bx लिख दिया, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बोल के इसको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन भी बुलाया जा सकता है. जैसे क्वेश्चन में बोलता है फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन, तो दैट्स नथिंग बट दिस वन ओनली. एक क्वाड्रेटिक ट्रेंड भी होता है. क्वाड्रेटिक ट्रेंड में ना, ये जो लाइन है रेड लाइन, वो टेढ़ा मेढ़ा होगा. हम लोग वो केस को कर नहीं रहे. क्वाड्रेटिक ट्रेंड हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड पढ़ रहे हैं. देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोगों को ये जो इक्वेशन पता करना है ना, इस इक्वेशन को पता करने के लिए आप अगर टाइम जो ईयर्स में क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, जैसे ये वाला डेटा मान लो 10, 11, 12, 13, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा सिचुएशन को. इसलिए उसको छोटा करने के लिए, मतलब 2010, 11, 12, 13 को 1, 2, 3, 4 जैसा बनाने के लिए हम लोग ओरिजिन और स्केल का सहारा लेते हैं. भी क्या है ओरिजिन और स्केल, उसको सीखो. यहां पे लिखो नोट्स ऑन ओरिजिन एंड स्केल. नोट्स ऑन ओरिजिन एंड स्केल. इसमें केस 1 सोचो, आपको ऐसा डेटा दिया हुआ है, ईयर 2020, 21, 22, 23, 24, 3, 5. हाँ, सोचो आपको इस तरह का डेटा दिया हुआ है. ऐसा कुछ करते हैं, 19, 20 से ले लेते हैं. 19, 20, 21, 22, 23, ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है. अब इसको छोटा करना है. मतलब ये क्या, ये x है, इसको कैपिटल X में लेके जाना है. मतलब बेसिक आइडिया और छोटा दिखे. तो मैंने आपको ये छोटा करना सिखाया था. देखो,
आप सोचो बीच वाला को ओरिजिन बना दो, बीच वाला को ओरिजिन बना के उसको 0 लिख दो। ओरिजिन क्या हुआ 2021, ओरिजिन इज 2021। और ओरिजिन से आपका सब्सिक्वेंट जो नियरेस्ट ईयर है लेफ्ट और राइट में, उसका गैप क्या है आप देखो, यहां से यहां का गैप है 1, यहां से यहां का गैप है 2, यानी कि यहां से ओरिजिन से गैप 1 2। वैसे यहां पे जाएंगे -1 और -2 है, तो ओरिजिन क्या है 2021 और गैप कितना है ओरिजिन से सब्सिक्वेंट ईयर में, एक एक साल है, तो वो स्केल इज 1 ईयर। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो कैपिटल एक्स क्या आएगा, कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स माइनस ओरिजिन बाय स्केल करोगे तो दैट विल गिव यू, जैसे यहाँ पे 2019 माइनस ये ओरिजिन है, तो 2019 माइनस 2021 इज -2, 19 माइनस 21 इज -2, बाय स्केल इज 1 ईयर, तो दिस माइनस दिस इज -2 बाय 1 इज -2। वैसे 20 माइनस 21 -1 बाई 1 इज -1, ये 0 ही है, 21 माइनस 22, ये डिफरेंस इज 1। 22 और 23 ये डिफरेंस इज 22 23 का नहीं लेना है, ओरिजिन और ईयर का लेना है। 23 माइनस 2021 2, राइट। तो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन इज नथिंग बट मिडल ईयर, ओरिजिन इज नथिंग बट मिडल ईयर। दिस इज केस 1। ये केस 1 में क्या नया चीज हुआ, केस 1 में मिडल ईयर एकदम ऐसे ही देखने से ही मिल गया। और ये कब होता है पता है, जब आपका गिवन डेटा एक ऑड नंबर हो, 1 2 3 4 5, आपको ये पता है क्या, 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर्स होते हैं। तो केस 1 इज गिवन डेटा इज ऑड, या गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हो आप, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू ऑड नंबर, given number of observations is equal to odd number। given number of observations is equal to odd number। समझ में आया। तो ये है ईयर, ये है एक्स, ये है कैपिटल एक्स। फिर आपका एक्स से कैपिटल एक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, मिडल ईयर को 0 बना लिया और मिडल ईयर से गैप ले लिया, इधर उस साइड में 1 2, इस साइड में -1 2। आप सोचो इसी ग्राफ में ये यदि 0 हो जाता तो ये क्या होता 1, ये होता 2, यहाँ पे क्या होता -1, यहाँ होता -2। बस उसी सिंपल लॉजिक को फॉलो कर लो। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ कि बीच में ओरिजिन क्यों डाला, बिल्कुल बोल सकते हैं। उसका कारण ये कि ना हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, बीच में डालने से ना नीचे जाके और भी कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं, वो आपको समझ में आएगा, और आगे कैलकुलेशंस है ना और कम हो जाता है। ओरिजिन आप चाहो तो 2019 को भी 0 लेकर फिर 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो, बट जब आप ओरिजिन को बीच में डाल देते हो तो कैलकुलेशन और सिंप्लीफाइड आगे जाके हो जाता है। तो ये केस 1 आपको समझ में आ गया कि अगर ऑड नंबर है तो ओरिजिन एंड स्केल कैसे मिलेगा। 1 मिनट रुक जाना, फिर बाद में लिखना, रुक जाओ, होल्ड राइटिंग प्लीज स्टॉप। केस 2 में गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इवन नंबर हुआ तो क्या होगा। तो उस समय ईयर दो 2019 20 21 और 22 होगा, ठीक है। ईयर 19 20 21 और 22 होगा। तो उससे आप अब मिडल ईयर कहां से निकालेंगे, इससे आप मिडल ईयर कहां से निकालेंगे, फंस गए ना। तो जब इवन नंबर होता है तो मिडल ईयर नहीं मिलता, तो ओरिजिन कैसे आएगा, ओरिजिन के लिए चाहिए क्या, मिडल ईयर। अब मिडल ईयर तो मिल ही नहीं रहा, तो अपन ऐसे बोलते हैं कि 2 मिडल ईयर का एवरेज ले लेंगे, इट विल बी एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर्स, ठीक है। तो 2 मिडल ईयर का एवरेज क्या होगा, 2020 प्लस 21 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2020.5।
20 प्लस 21 बाई 2 इज इक्वल टू 2020.5। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। और स्केल, सिंस ये ओरिजिन आपका 0.5 में आ गया ना, तो स्केल 0.5 ईयर ले लेते हैं। इससे क्या होगा देखो, मैं समझा रहा हूं। ये आपका छोटा एक्स है, बड़ा एक्स के लिए अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आपका छोटा एक्स है तो बड़ा एक्स के लिए सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, आप देखो रूल क्या बोल रहा है, बड़ा एक्स इज इक्वल टू छोटा एक्स माइनस ओरिजिन बाय स्केल। तो छोटा एक्स क्या 19 माइनस ओरिजिन क्या 2020.5, तो ये आ रहा है ऐसे -1.5। पॉइंट पॉइंट लेने से ना वो और आगे कॉम्प्लेक्स कर देता है चीज को, इसलिए पॉइंट को होल नंबर में ले जाने के लिए हमको पता है कि ये 0.5 बीच में आ रहा है, तो इसको अगर हम 0.5 से डिवाइड मार देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 बाई 0.5 करने से -3। होल नंबर में आने से कैलकुलेशन ईजी होगा। फिर -3 -1, आप देखो 20 और 20.5 में -0.5 आ रहा है, डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो -1, फिर 1 और 3। अब यहाँ पुट करके देखो ना, 21 माइनस यहाँ पे पुट करो 21, एक्स के जगह 21 पुट कर दो, ओरिजिन के जगह आप 2020.5 पुट करो, तो 2021 माइनस 2020.5 बाई 0.5, स्केल इज 0.5, 2021 माइनस 2020.5 बाई 0.5, ये करके आ रहा है 1। ऐसे ही 2022 का 3। समझ में आया आपको फिर से? हाँ, सिंप्लीफाई कर रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक्चुअली हम लोगों को ना ये कैलकुलेशन में लेके सम करने में बहुत दिक्कत होगा। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे एक्स क्यूब निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, तो सोचो इतना बड़ा बड़ा नंबर का क्यूब स्क्वायर निकालने में कितना दिक्कत होगा। इसलिए जिसने कॉन्सेप्ट बनाया ना, उसने सोचा कि इसको सिंप्लीफाई करवा देते हैं पहले। हम लोग जब एफएम भी पढ़ते हैं ना, तो एफएम में भी कॉन्सेप्ट चलाते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय। जो भी ईयर में आप धंधा कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग ईयर हो सकता है, बट हम लोग जो फर्स्ट ईयर होता है उसको ईयर 0 बोल देते हैं, फिर 1 2 3 ऐसे चलाते हैं ना। तो एफएम में क्या होता है, फर्स्ट ईयर को ईयर 0 बोल देते हैं, जो भी पहला साल है स्टार्टिंग को उसको ईयर 0 बोल देते हैं। उसके बाद ईयर, फर्स्ट ईयर खत्म होता है तो ईयर 1, सेकेंड ईयर खत्म होता है तो ईयर 2, ऐसा चलता ही है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, पहला वाला को 0 नहीं लेना है, यहाँ पे मिडल वाले को 0 लेना है। क्यों? कि उससे सम और सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे, आगे दिखेगा। तो ऑड नंबर में तो मिडिल ईयर आंखों से दिख ही जाता है, इजी होता है। बट प्रॉब्लम कहां पे होता है, इवन नंबर में। इवन नंबर में आपको मिडिल ईयर नहीं मिलता, तो एवरेज ऑफ 2 मिडिल ईयर्स आपको लेना है। एवरेज ऑफ 2 मिडिल ईयर्स आपको लेना है, विच इज 2020.5। चलो अब आप इसको पूरा लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। स्टार्ट, फटाफट कंप्लीट करो लिखना। पुराना भी बाकी है तो लिख लो, जल्दी से लिखो। हुआ? तो ये क्या आया, नोट्स ऑन ओरिजिन एंड स्केल आ गया। तो इससे समझ में आया कि ये एक्स हम लोग यूज कर सकते हैं, बट बात है ए और बी भी चाहिए। ए बी क्या होगा वो भी पता करना है, तो उसके लिए अब नोट्स लिखा जा रहा है। ये हो गया, तो अब ए और बी के लिए नोट्स लिखा जा रहा है। नोट्स ऑन ए एंड बी। नोट्स ऑन ए एंड बी।
सो इसमें आ रहा है ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, इसको क्या बुलाते हैं, कॉन्स्टेंट्स, जिसमें ए क्या होता है, व्हाट इज ए इज इक्वल टू, यू विल से intercept of the trend equation on y axis। ये क्या होता है सर, ट्रेंड इक्वेशन, जैसे आपने वो लाइन ड्रॉ करके ग्राफिकली दिखा था ना मेरे साथ, तो लाइन ऐसे ट्रेंड इक्वेशन जा रहा है, तो ये पार्ट जो होता है ना, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये ए है। अगर ये आपका ट्रेंड इक्वेशन है तो ये वाई एक्सिस पे जब कटता है तो उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये मैथ्स की भाषा है, इसको इंटरसेप्ट बुलाते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज नथिंग बट फोरकास्टेड वैल्यू व्हेन एक्स इज 0। ये देखो, ये ओरिजिन पे ये फोरकास्टेड वैल्यू क्या होगा, ट्रेंड इक्वेशन से क्या पता चलता था, बताया था मैंने, फोरकास्टेड वैल्यू, ट्रेंड इक्वेशन से क्या पता चलता है, ये फोरकास्टेड वैल्यू बताता है। तो अगर यहां पर पहुंच जाएंगे, ये ओरिजिन है, यहां पे एक्स, ये कैपिटल एक्स है, ये 0 है, अगर ये 0 है तो उस समय फोरकास्टेड वैल्यू क्या होगा, दैट इज ओनली इक्वल टू ए, फोरकास्टेड वैल्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 0। मतलब ये वैल्यू को पता करने के लिए ये 0 लेकर यहां से यहां का डिस्टेंस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो ना, ये अगर आप 0 लोगे, ये अगर आप 0 लोगे तो ट्रेंड इक्वेशन और फोरकास्टेड वैल्यू का जो फिगर आएगा, ट्रेंड इक्वेशन से जो फोरकास्टेड वैल्यू का फिगर आएगा वो 0 से ऊपर तक का आएगा, तो ये गैप को यही बोलेंगे ना। व्हाट इज बी? बी इज इक्वल टू, यू राइट, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, बी को क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप कैसे आता है, नॉर्मली वो आता है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, ठीक है, नॉर्मली वो आता है कैसे, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, बट वो आपका नॉर्मल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आता है। हम लोग यहां पे ना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रिग्रेशन। ये लाइन को है ना, पता है मैंने बोला था क्या, ये लाइन को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, रिग्रेशन लाइन। तो अंडर रिग्रेशन मेथड वो आपका चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स से नहीं आता है, ठीक है। तो ए बी कैसे आता है, इट इज नॉट बाई यूजुअल जो आप लोग जानते हो मैथ स्टैट्स का पढ़ाई की, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट, इट्स बाय वे ऑफ रिग्रेशन। तो रिग्रेशन से वो कैसे निकलता है वो समझा रहे हैं। रिग्रेशन और बाकियों में डिफरेंस क्या दो, नॉर्मल अगर एक लाइन होता, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो बोलता है कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने से लाइन बनता है। नॉर्मल जो लाइन बनता है ना, वो बोलता है 2 पॉइंट को जोड़ो तो लाइन बन जाएगा। बट हम लोगों का पढ़ाई थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग बोल रहे हैं एक्चुअल पॉइंट्स तो हम लोग के पास कुछ अलग अलग है। हम लोग तो बीच में से एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो, जिससे कि इन दोनों का गैप मिनिमाइज हो जाए। तो ऐसा लाइन पता करने के लिए आपको रिग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है, और रिग्रेशन इस गैप को मिनिमाइज करके आपका एक लाइन पता करता है, उसके हिसाब से ए बी लेके आता है। एंड फॉर दैट इट विल कंसिडर ऑल द गिवन वैल्यूज, क्योंकि इन सब के बीच में से एक लाइन पास होना चाहिए, इन सब के बीच में से एक लाइन पास होना चाहिए, कोई 2 पॉइंट को लेके नहीं काम होता है यहां पे। रिग्रेशन मतलब होता है हम सारे के सारे वैल्यूज को लेकर सोचेंगे। अब कैसे सोचेंगे वो आपको हम सिखाएंगे, बट फिलहाल आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। और ए एंड बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ए का मतलब इंटरसेप्ट है, बी का मतलब स्लोप है। अब वैल्यू ऑफ ए बी कैसे आएगा, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कैन बी ऑब्टेन्ड by solving the following
टू, इसका एक नाम दे देते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस। नाम से नॉर्मल है बट दिखने में एकदम एबनॉर्मल है। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग टू नॉर्मल इक्वेशंस। पहला है नंबर 1, देखो नंबर 1 पहले लिख लो आप, थोड़ा घबराहट होगा लिखने में बट लिख लो। समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, और नंबर 2 लिखो समेशन एक्स वाई, कैपिटल एक्स, ये छोटा y है, ठीक है, कैपिटल एक्स एंड छोटा y इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ये लिखो पहले। अब ये कैसा इक्वेशन है सर, ऐसा तो हम देखे ही नहीं, इसलिए तो बोले ना नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कतई नॉर्मल नहीं है, बट फिर भी बोले नॉर्मल है ना। जैसे मोटा आदमी को क्या बोलते हैं, ए पतलू, वैसा कि अब नॉर्मल जो दिख रहा है उसको बोले नॉर्मल है। इसको याद रखना बहुत ईजी है। देखो इसका बेसिक आइडिया क्या है कि आप जैसे अपने ऊपर में माने थे ना इक्वेशन कैसा दिखना चाहिए, a प्लस बी एक्स, तो अगर आप दोनों तरफ समेशन लगा दोगे तो क्या होगा, समेशन y इज इक्वल टू समेशन a प्लस बी एक्स, तो समेशन y इज इक्वल टू समेशन a लिखोगे फिर समेशन बी एक्स लिखोगे, से लिखोगे तो समेशन y इज इक्वल टू समेशन a का मतलब क्या होता है कि a जितना a है उसको जोड़ लो। समेशन a का मतलब क्या होता है, जितना a है उसको जोड़ लो। अगर आपके पास 5a है तो क्या बोलोगे 5a, अगर 3a है तो क्या बोलोगे 3a। तो जितना a है उसको जोड़ लो इज एज गुड एज n इंटू ए। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समेशन a मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी a आए 1 2 3 4 5 उसको जोड़ोगे तो 5a बनेगा, 3a तो 3a बनेगा। उसी तरीके से यहां पर समेशन bx में पीछे जाओगे तो ये होगा b समेशन x, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। समेशन bx में क्या होगा, b समेशन x, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। अब ये कैसे होता है, ये सब बेसिक समेशन के रूल्स हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, इसको जोड़ो, x माने जो चेंज हो रहा है। अब इसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 5 20 प्लस 10 इज 30। ये एक तरीका है विच इज समेशन बी एक्स, इसी को बोलते हैं समेशन बी एक्स। ये b है ये x है, तो आप क्या बोलोगे समेशन बी एक्स। तो बी एक्स करके सम कर लो, समेशन बी एक्स मतलब बी एक्स करके सम कर लो। मैं क्या बोला, बी समेशन एक्स कर लो। बी समेशन एक्स मतलब क्या होगा, b बाहर रख लो और समेशन एक्स कर लो। समेशन एक्स मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 5 इज ऑल्सो 30। तो b समेशन एक्स एक शॉर्टकट है, ठीक है। अब जैसे ए जोड़ोगे तो क्या होगा 3a, तो कितना बार आंसर क्या है समेशन ए का, एन ए, जितना बार एन है, जितना बार ए है यानी कि n टाइम्स इंटू ए करा दो 3a आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। ये एक याद रखने का तरीका है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x कैसे आया। अब यहां पे बस यही ध्यान रखना कि ये छोटा y होगा, क्यों होगा मैं बताऊंगा। छोटा y और बड़ा y में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा अभी, पहले एक बार समझ लो पहले इसको, फिर मैं बताता हूं। सेकेंड नंबर, अब सोचो इसी इक्वेशन में दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। सोचो बस दोनों तरफ x मल्टीप्लाई हो गया, तो अब समेशन लेने से क्या बनेगा, समेशन एक्स वाई, समेशन ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का समेशन, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ए एक्स प्लस समेशन बी एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर होगा। ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर,
ये b बाहर आ जाएगा, ये a बाहर आ जाएगा, लाइक दिस, a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो उसी तरीके से ये देखो सेकंड इक्वेशन आ गया। ऐसे वो लोग ने कोई लॉजिक भी सोचा है, हम उस लॉजिक पे भी नहीं जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें ये कैसे ध्यान रह जाए। जैसे ये तो याद रहेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, इसको तो भूलेंगे ही नहीं आप, ये तो बचपन से ही पढ़ते हुए हैं। अब इसी में दोनों तरफ समेशन लगा दो, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, फिर एक बार x मल्टीप्लाई करके समेशन लगा दो, तो एक्स वाई का समेशन एक्स वाई, फिर ए एक्स का ए समेशन एक्स, और बी एक्स स्क्वायर का बी समेशन एक्स स्क्वायर। देखो, या फिर एक और तरीका, पहला वाला ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, याद रखो, दोनों तरफ समेशन लगा दो, फिर इसी में दोनों तरफ एक्स मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई इज इक्वल टू, बस एन ए एक्स मत लिख देना, ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये प्रैक्टिस करेंगे ना भी इतना सारा सम्स, तो उससे भी याद हो जाएगा, बट फिलहाल आप ये लर्निंग टेक्निक ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बस ऐसे ही लर्निंग के लिए ध्यान रहता है। अब इसमें छोटा y का क्या रोल है, बड़ा y का क्या रोल है? बड़ा y मतलब तो मैंने बता ही दिया था, फोरकास्टेड वैल्यू, तो छोटा y यहां तो यूज नहीं हो रहा है, बट फिर भी यहां पे लिख दो, दिस इज एक्चुअल वैल्यूज जो भी आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये आपका रोल प्ले कर रहा है छोटा x का, हम लोग सम्स छोटा x पे नहीं करते, बड़ा x पे करते हैं, और ये रोल प्ले कर रहा है छोटा y का, जैसे वो मैंने आपको बताया भी था, छोटा y बड़ा y, याद है, बड़ा y फोरकास्टेड था, छोटा y मान लो एक्चुअल था, तो वैसा चीज चल रहा है। आप यहां पे ऐसे लिख लो कि यहाँ पे छोटा y यदि अगर आपको कभी यूज करना पड़ेगा तो दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वैल्यूज, बड़ा y इज फोरकास्टेड वैल्यूज, जो आंसर निकालना अल्टीमेटली। और उस तरह से ये पूरा आप आराम से लिख लो, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट लिखो, 1 मिनट टाइम है आपके पास। समझ में आया आपको ये पूरा कहानी? फिर से रिपीट कर देते एक बार, ठीक है, कि ए बी निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन क्या है वो याद रखना पड़ेगा। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स याद रहता है, दोनों तरफ समेशन लगा दो, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करके समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। यहां तक सब क्लियर है? नोट्स ऑन ओरिजिन स्केल, नोट्स ऑन ए एंड बी। तो अब क्या होता है, टू सॉल्व दिस इक्वेशन आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। टेबल में कोई वैल्यूज लगेंगे, और वो वैल्यूज होते हैं y का टोटल, जैसे y जितना क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू दिया होगा वो देख देख के लिखोगे और उसका टोटल ले लोगे। फिर x का टोटल, क्वेश्चन में छोटा x दिया होता है बट वो काम का नहीं है, उससे बड़ा x पता करना पड़ेगा जो ओरिजिन और स्केल से आएगा, फिर उसका टोटल लोगे। देखो क्या होना है, y का टोटल आना है, फिर x का टोटल आना है। समेशन मतलब होता है टोटल लेना,
फिर एक्स वाई का टोटल आना है, एक्स इंटू वाई, बड़ा एक्स छोटा वाई का टोटल आना है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का टोटल लेना है, टिक 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 टोटल। ये देखो एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई करना है। लाइक दिस ये चार टोटल आ जाएगा। समेशन वाई इज इक्वल टू एन, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन है, ऑड नंबर है तो 5 7 ऐसा कुछ होगा, इवन नंबर और 4 6 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन में ना फिर ए और बी का वैल्यू सॉल्व होके आ जाता है। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इससे पर्पस क्या है, ए बी का वैल्यू आएगा। मान लो ए का वैल्यू 5 आ गया, बी का वैल्यू 20 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपका काम हो गया। देन कंक्लूजन होता है, इसके बाद क्या होता है, कंक्लूजन। व्हाट इज द कंक्लूजन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। कंक्लूजन करते हैं हम लोग, बोलते हैं a का वैल्यू जो भी आए 2 प्लस, एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू 2 प्लस 20x फॉर एग्जाम्पल। ये सही है कि गलत है मालूम नहीं। तो ये आपका क्या होगा, अल्टीमेटली इक्वेशन आ जाएगा। हम लोग का एम यही था ना, मैंने आपको यही बोला था पिछला दिन जाते जाते, एम इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। अब ये इक्वेशन आ गया, तो इसके बेस पर हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में जो डेटा था वो 2022 तक का था फॉर एग्जांपल, तो अब 2023 का क्वेश्चन बोलेगा फोरकास्टेड वैल्यू बताओ, 2024 का बोलेगा बताओ, 25 का बोलेगा बताओ, 2023 का क्या होगा, 24 का क्या होगा, 25 का क्या होगा, 26 का क्या होगा, ऐसे कोई भी पूछ सकते हैं। तो ए वैल्यू सेम ही रहने वाला है, बी वैल्यू सेम ही रहने वाला है, बस क्या होगा, एज पर ओरिजिन एंड स्केल नया नया वैल्यू ऑफ एक्स आएगा फॉर विथ रेस्पेक्ट टू दिस। ये तो छोटा एक्स हुआ ना, उसके अगेंस्ट में बड़ा एक्स आएगा, तो वो आप पुट करोगे, आपका आंसर आते जाएगा। तो ये इक्वेशन ही फोरकास्टेड वैल्यू आपको देगा। ये लिखने का दरकार नहीं है, देखेंगे सम्स में आएगा तब समझा देंगे। बट आपको ये, आपको अब कोई भी ईयर हो, ये कोई भी ईयर हो सकता है, उसके हिसाब से बड़ा x इज इक्वल टू छोटा x माइनस ओरिजिन बाय स्केल लेकर आप बड़ा x का वैल्यू निकाल लोगे, और उस बड़ा x का वैल्यू लेकर आप यहां पर पुट करोगे, तो you'll get the forecasted value. This is how it is done. फिर से देख लो एक बार, माइंड में एकदम बिठा लो, क्योंकि ये बिना जाने तो आप सम नहीं कर पाओगे ना। हम लोगों को स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन सेट करना है, ये याद रखना होगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। फोरकास्टेड वैल्यू बड़ा y है, छोटा y एक्चुअल वैल्यू है जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ होगा। छोटा x क्वेश्चन में दिया होता है, आप ये भी लिख सकते हो, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये दो गिवन होगा, x और y। अब ये x यूज नहीं करेंगे, बड़ा x यूज करेंगे, वी विल यूज बड़ा x, ठीक है। और उसके बाद बड़ा x में ओरिजिन स्केल का चक्कर है, ऑड नंबर हुआ तो मिडल ईयर ओरिजिन है, स्केल 1 ईयर है, इवन नंबर हुआ तो इन दोनों का मिड ईयर, इवन नंबर हुआ तो इन दोनों का मिड ईयर आपका इवन नंबर बनेगा, इन दोनों का मिड ईयर आपका मिडल ईयर बनेगा, इन दोनों का मिड ईयर आपका मिडल ईयर बनेगा इवन नंबर में। और ये मिड ईयर कैसे आएगा, 2020.5 करके आएगा, समझ में आया आपको। तो इससे आपका क्या आ जाने वाला है, इससे आपका क्या आ जाने वाला है, ओरिजिन आ जाने वाला है, इससे आपका क्या आ जाने वाला है, ओरिजिन आ जाने वाला है। और फिर वो स्केल जब 0.5 में ओरिजिन आ रहा है, तो स्केल 0.5 लेकर आप कैपिटल एक्स निकालोगे, और उस कैपिटल एक्स से फिर ये ए और बी का वैल्यू सॉल्व होगा, उसके लिए ऐसे टेबल बनाएंगे। बस अभी एक बार इतना ही रहने देते हैं। अभी रिटेन कितना हुआ नहीं हुआ मेरे को नहीं पता, मैं मानता हूं आधे बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया, आधे बच्चों को अभी भी कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि जब तक वो सम नहीं करेंगे उसको नहीं समझ में आएगा। इसलिए अब सम्स में चलो बिना देरी किए। चलो कॉपी में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1। देखो एक प्रोसेस हमेशा सीख लेना मेरे साथ पढ़ने का, कि हम लोग जब भी कॉपी बनाते हैं ना, प्रॉपर इंडेक्सेशन बनाते हैं। जैसे कॉपी जो आप बना रहे हो ना, उसमें ना फर्स्ट पेज में इंडेक्स प्रॉपर बना लेना,
उसमें लिख लेना चैप्टर नेम, जैसे चैप्टर नेम अभी, या यूनिट नेम बोल के लिख लेना। यूनिट नेम अभी चल रहा है फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, तो यूनिट नेम इज डिमांड फोरकास्टिंग, और उसका पेज नंबर लिख देना, इसका पेज नंबर यहां लिख देना। यूनिट नेम इज डिमांड फोरकास्टिंग और उसका पेज नंबर यहां पे आप लिख देना, दिस इज द इंडेक्स। ओके, और पूरा कॉपी पेज नंबर होना चाहिए, फुल कॉपी शुड बी पेज नंबर, पूरा कॉपी में पेज नंबरिंग किया हुआ होना चाहिए, ध्यान रहेगा। ये पहला काम, ये दूसरा काम। और अब आपका जो मैट आपको मैंने दिया है उससे उसका पेज नंबर देखकर, मैट का पेज नंबर देखकर कॉपी में ऐसे लिखोगे, जब क्वेश्चन 1 स्टार्ट करोगे तो ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर डैश, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर डैश, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर डैश। ठीक है, डैश मतलब बुक का पेज नंबर, यहां पे ये बुक का पेज नंबर जो भी होगा आपका, बुक के हिसाब से आप देखो, मेरा मत देखो, वो पेज नंबर यहां पे लिख दोगे। ठीक है, और यहां पर कॉपी का पेज नंबर लिखना है। ये सिस्टम पूरा सिलेबस में फॉलो होना चाहिए। कॉपी का पेज नंबर यहां पे लिखना है। ठीक है, कॉपी का पेज नंबर यहां पे लिखना है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 3 ईयर्स का सेल्स बताना है, यानी इन डेटा का इस्तेमाल करके 2022, 23 और 24 का सेल्स हम लोग को प्रोजेक्ट करना है, मतलब फोरकास्ट करना है। अब ये कैसे किया जाए, देखो फ्लो वही है, आपको जो डेटा दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर है, तो मिड ईयर दिख गया 2018, 3 इस तरफ 3 उस तरफ छोड़ के मिड ईयर मिल जाता है, इक्वल छोड़ दो। मिड ईयर ऐसा ईयर होता है जिससे कि आपका डेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसको मिड ईयर बोलते हैं। तो 3 दिन डिवाइड करने के लिए बीच वाला को मिड ईयर बना दो। ये ईयर्स छोटा एक्स होगा, ये आपका छोटा वाई होगा। आप बोलेंगे हमारा जो इक्वेशन है वो होगा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज कैपिटल ए बी और x इज कैपिटल, कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस ओरिजिन 2018, ये ओरिजिन है, बाई स्केल, सिंस ओरिजिन होल नंबर में तो स्केल 1। ओके, उससे स्मॉल x से कैपिटल x आ जाएगा। ठीक है, हर साल का कैपिटल x आ जाएगा, हर साल का y पता है, हर साल का कैपिटल X भी आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिन को 0 पकड़ोगे तो उससे इजीली समझ में आ जाएगा कि ये अगर 0 है तो आप इजीली ऐसे ही सोच सकते हो, ये 1 ये 2 ये 3 होगा, ये -1 ये -2 ये -3 होगा। तो ये क्या हुआ, छोटा y है और कैपिटल X है, छोटा y और कैपिटल X को लेकर ही a और b का वैल्यू सॉल्व करके निकाला जाता है। छोटा y और कैपिटल X को लेकर ये 2 इक्वेशन में बैठाओगे। ये इक्वेशन मुंह जबानी याद रखना है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था तो दोनों तरफ समेशन लगा दो, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, फिर दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दो, समेशन x y इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन x स्क्वायर। तो उसमें अब समेशन y का वैल्यू चाहिए तो एक टेबल बनाओगे, उसमें सारा y को जोड़ोगे। फिर क्या चाहिए आपको, समेशन x चाहिए तो छोटा x से बड़ा x निकाल कर फिर सारा x जोड़ोगे। फिर एक्स वाई का टोटल चाहिए तो x इंटू वाई मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे। फिर एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए तो x का स्क्वायर करके फिर जोड़ दोगे। लाइक दिस विल हैपन। समझ में आया आपको? चलो अब अपने इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेट स्टार्ट। ऐसे कैसे प्रेजेंट करते वो पूरा लिखा रहे, लिखो। लेट द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन बी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसे लिखते हैं। दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस ओरिजिन बाई स्केल। अब ओरिजिन क्या है, मिडल ईयर जो मिल चुका है,
विच इज 2018 और स्केल इज 1। ठीक है, छोटा x इज ईयर्स, टाइम इन ईयर्स। छोटा x क्या है? टाइम, जो कि ईयर्स में एक्सप्रेस हुआ है। ओके, तो कैपिटल X आ गया और छोटा x आ गया। आगे बढ़े। ए एंड बी को लेके था, छोटा y को लेके भी आप लिख सकते हो, दैट्स एक्चुअल सेल्स, जो कि गिवन है। टाइम इन ईयर्स भी गिवन है। ठीक है, ये दोनों हमेशा गिवन रहता है, x और y गिवन रहता है। जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, वो छोटा x और छोटा y दिया होता है। अब आपको क्या करने का है, छोटा x से प्रॉब्लम क्या होगा ना, सोचो एक्स वाई करना है, एक्स स्क्वायर करना है, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए छोटा x से सम नहीं करना चाहते, बड़ा x कन्वर्ट करके सम कर देना तो फास्ट होता है। तुम लोग को फोरकास्ट में ही समय नहीं बिताना ना भैया, फोरकास्ट करके तो मेन काम पे समय बिताना है। ओके, तो अब ए एंड बी को लेकर, ए एंड बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग the following equations. Number 1, इक्वेशन एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। देखो इतना समय दिया, उसका ये रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। कोशिश करो दोनों तरफ समेशन लगा दो, बट छोटा y, समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x, और अब दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दो। समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू na x मत कर देना, इट विल बी a समेशन x। एक्चुअली इसके ऊपर x मल्टीप्लाई करके सम लेना है, तो ax का समेशन इज एज गुड एज a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। इधर x मल्टीप्लाई करके फिर समेशन ले रहे हैं, ax प्लस bx स्क्वायर है तो उसका समेशन ले रहे हैं, a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वे वी हैव गॉट द टू इक्वेशंस। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके लिए मैंने क्या बोला था, टेबल लगेगा। टेबल क्या बोला था, एक तो टेबल लगेगा जिसमें सारी वैल्यूज निकालनी है। तो टेबल क्या है, यू राइट द फॉलोइंग टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ये y मतलब जो गिवन आपका सेल्स दिया हुआ है, फिर क्या क्या चीज का टेबल चाहिए, वैल्यू चाहिए। कैपिटल X, तो आप पहले छोटा x लिख लो, फिर बड़ा X लिख लो। फिर चाहिए XY, और फिर क्या चाहिए, x स्क्वायर। ऑलराइट, तो क्या क्या चाहिए वो इससे पता चल जाता है, याद नहीं रखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, ये भी रटने का कोशिश करते हैं, ये रटना नहीं है। ये कहां से पता चल जाता है, इसको देख के पता चल जाता है। ये कैसे पता चलता है, इसको देख के पता चल जाता है कि दोनों तरफ समेशन मारो। ठीक है, कैसे याद रहेगा ये, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में दोनों तरफ समेशन, ये पहला वाला। दूसरा वाला कैसे याद रहेगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करके समेशन, x मल्टीप्लाई करके समेशन। ऐसे सब हिंदी में लिखने का हैबिट रखो यार, काम आता है आपको। बार बार लिखोगे बोलोगे तो माथा में छप जाएगा, फिर दोबारा देखना ही नहीं पड़ेगा। आप मेरी क्लास के बाद भी कभी 6 महीना साल भर बाद उठाओगे तो भी बोलो ये ऐसे होगा, ऐसे साल भर बाद बोलोगे ऐसे होगा। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दोनों तरफ समेशन किया तो समेशन एन, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x आ गया। अब ये y कौन सा y है, छोटा y है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को छोटा पे इसलिए जाना है बिकॉज वही गिवन है, उसी गिवन से ही तो लाइन फिट कर रहे हैं ना। बड़ा y तो फोरकास्टेड वैल्यू होगा, वो तो पता नहीं है। तो ऐसे छोटा छोटा हाथ से ना टिप्स लिखते रहेंगे। मैं बोलता ही रहता हूं, बहुत बार लिखना भूल जाता हूं, तो आपको लिखते रहना। अब y का कॉपी करो वैल्यूज,
जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सॉरी वाई दिया हुआ है 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92। क्वेश्चन से देख के लेगा। ये रहा 80, 90, 92, 80, 90, 92, 83, 94, 99 और 92। फिर x का वैल्यू 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ओके, अब इस x से कैपिटल X कैसे आएगा? ओरिजिन को 0 मान लेना है, एकदम इजी है। फिर पीछे जाना है -1, -2, -3, फिर आगे आना है 1, 2, 3। ये सबसे इजी तरीका है। या फिर आप रट्टा लगाओ, छोटा x माइनस ओरिजिन इज 2018 बाई स्केल इज 1, जो मैंने यहां पे यूज किया था, इसको याद रखो। तो छोटा x है 2015, 15 माइनस 18 क्या होगा? -3 बाई 1 इज -3, 16 माइनस 18 -2, 17 माइनस 18 इज -1, 18 माइनस 18 इज 0, 19 माइनस 18 इज 1, 20 माइनस 18 इज 2, राइट? एक्स वाई निकाल लो। -3 इंटू 80 -240, -2 इंटू 90 इज -180, -92, 0, 94, 99 इंटू 2, 99 इंटू 2 इज 198 और 92 इंटू 3 276। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज 941049, 941049, 941049। अब इन सबका टोटल ले लो, ये होगा 0, इसका टोटल, समेशन y का टोटल, जो जो चार चीज चाहिए होता है आपको। देखो समेशन y का टोटल चाहिए तो उससे देख के याद आ जाएगा इसका टोटल लेना है, इसलिए उसका कॉलम बनाना है। 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92 सब मिलके आ रहा है 630। ये 0 मेरे को ऐसे ही दिख गया था ना, तो माइंड चलता ही है मेरा। और ये होगा 94, 198, 276, -92, 180, 240 करके आ रहा है 56। और 9 4 13 14 14 मिलके 28। ओके, समझ में आया आपको? यहां तक सब क्लियर है? अब इक्वेशंस में वैल्यू बैठाओ। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? समेशन y इज इक्वल टू, जितनी बार लिखो ना, बोल बोल के लिखो, बोल बोल के बैठेगा माथा में। समेशन y, बोलो, क्या कर रहे हो, बोलो, खाली बैठ के छाप रहे। समेशन y 630, एन कितना है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7a प्लस b समेशन x, b इंटू समेशन x क्या है? 0। 630 बाई 7, 90। नंबर 2, a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। Summation xy is 56. A summation x is 0 plus b into summation x square 28
तो b इज इक्वल टू 2 होगा 56/28। फिफ्टी सिक्स बाई 28 आ रहा है 2। समझ में आया? तो a और b का वैल्यू आ गया, देयरफॉर आप बोलोगे हम लोगों का मेन मकसद ए बी का वैल्यू निकालना था, ये एक टेबल बनाकर इक्वेशन सॉल्व करने का। देखो मैंने यही प्रोसेस लिखाया था। देखो क्या होता है, कुछ बच्चों को ना आइडिया देने से काम हो जाता है, इसलिए आइडिया दे रहा था यहाँ पे। कुछ बच्चों को होता है नहीं, जब तक दिखाओ नहीं तब तक काम नहीं होता उनका। तो ये चक्कर है कि आप दोनों तरह के बच्चे बैठे हो तो क्लास में सीख जाओ, ठीक है सर। दोनों तरीके से अगर काम नहीं हो रहा है तो भैया आप है ना थोड़ा मुंह वो धो के आओ, तब बैठो, तब आपका मन कहीं और विचलित हो रखा है। ए और बी निकालना था, उसके लिए 2 इक्वेशन सॉल्व किए, इक्वेशन याद रखने का टोटका समझाया और वैल्यूज निकालकर पुट करोगे तो ए बी का वैल्यू आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था, पुट करोगे तो ए बी का वैल्यू आएगा और फिर ये इक्वेशन कंक्लूड करना है, फिर उसमें एक्स बैठा के फोरकास्टेड वैल्यू निकालना है। तो हम लोग अभी कहां तक पहुंच गए, ए बी का वैल्यू तक पहुंच गए। तो देयरफॉर कंक्लूड करेंगे, देयरफॉर द ट्रेंड इक्वेशन इज क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो 90 प्लस 2x, राइट। वेयर आप बोल सकते हैं x में ओरिजिन क्या था, ओरिजिन इज 2018 और स्केल क्या था, स्केल इज 1 ईयर। So using this, now we can forecast values for subsequent years. So we have to forecast the sales for next 3 years. Next 3 years है 22, 23, 24। उसका कैसे आंसर आएगा, जो आना अब इसी से आएगा। तो वो कैसे आएगा, ये देखो x का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा आपको। फोरकास्टेड वैल्यूज ईयर, उसका x क्या होगा एज पर ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन स्केल चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, वो सेम रहेगा। और फिर उसका फोरकास्टेड सेल्स क्या आएगा एज पर द इक्वेशन, ठीक। तो ईयर आपको नेक्स्ट 3 इयर्स बोला है तो 22, उसका एक्स क्या होगा, देखो 18 से ओरिजिन है तो 4 होगा। फोरकास्टेड सेल्स क्या होगा, 90 प्लस 2 इंटू 4, 98। अच्छा अब ये बात बोल रहे थे, यही बात तो बोल रहे थे यार, क्या करते हो। मैंने बोला ना कोई भी ईयर हो सकता है, उसका एक्स ले लेना विच यूजिंग दिस, उसको बैठाओगे तो वाई का वैल्यू आएगा। ये फोरकास्टेड वैल्यू है। फिर 22 के बाद 23, 23 में क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, 23 माइनस 18 से 5, तो 90 प्लस 2 इंटू 5 10 इज 100। फिर 2024, 4 5 के बाद आएगा 6, है ना। तो 90 प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इज 12 प्लस 90 इज 102, 12 प्लस 90 इज 102। समझ में आया आपको, 98, 100 और 102। इज दिस ओके, 98, 100 and 102। इसको हम लोग ट्रेंड वैल्यू भी बुलाते हैं, जो फोरकास्टेड सेल्स आए ना, इसको हम लोग ट्रेंड वैल्यू भी बुलाते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज ट्रेंड वैल्यू। ऐसे तो फोरकास्टेड वैल्यू में याद है टेस्की TSCI 4 होता है, बट अभी मान रहे कि इसमें ट्रेंड ही है और कुछ एप्लीकेबल नहीं है। सम इज ओवर। तो यही प्रोसेस बस आपको हर आगे का सम्स में भी यूज करना है। ये जो आपने सीखा यही सब्सिक्वेंट सम्स में यूज करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। ऑलराइट, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, चीज और ऐसे मक्खन से उतर जाएगा कि आप कभी इसको भूल ही नहीं पाएंगे। यहां पे लिख दो, ये सेल्स जो दिया हुआ था वो इन 1000 यूनिट्स दिया हुआ था, तो ब्रैकेट में जरूर मेंशन कर देना इन 1000 यूनिट्स।
क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 1000 यूनिट्स। बोलो कोई सवाल, कोई दिक्कत? वापस से एक बार देख के आगे बढ़ो, कहीं पर भी अटका हुआ हो, कहीं पे भी लगा हो कि कैसे आया, तो एक बार फिर रिवाइंड करके फिर से देख के आप आगे आओ ना। क्या गड़बड़ है आपको कि बस खटाखट खाली आगे ही देखना है? अरे समझ में ही नहीं आया तो आगे देख के फायदा क्या? तो इसलिए एक बार और देखो कहां अटका, और अगर क्लियर है, कॉन्फिडेंस का कमी है, तो आगे का सम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? 2 नंबर आप होमवर्क में करोगे। ये भी ऑड नंबर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ओरिजिन कौन सा होगा आप बताओ, ओरिजिन कौन सा होगा जिससे कि आधा इधर बढ़ जाए? 2008, राइट। और इसके बाद आप सेम, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा on the exports by a company during the various years, fit a straight line, बस straight line fit करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फोरकास्ट बताना है ईयर 13-14 का। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स का आपको फोरकास्ट बताना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। करोगे? ठीक है, अभी नहीं करना है, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद करना है। अभी पहले मेरे को आगे बढ़ाने दो, मेरे साथ साथ पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पहले पढ़ लो। मन मचल रहा होगा लेकिन रुक जाओ, पेशेंस रखो। पहले आज और नया चीज सिखाने दो, वो है अब इवन नंबर का। इवन नंबर वाला सम्स में खाली ओरिजिन स्केल चेंज होता है, बाकी सब चीज वैसा ही का वैसा ही है। अब यहां पे देख के बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसके बाद 5 साल का आपको प्रोजेक्ट करना है, वो ठीक है, उससे कोई भी मतलब नहीं, हो लास्ट में होगा। बट जो डेटा दिया हुआ है वो इवन नंबर दिया हुआ है, 6 साल का है। तो मिडिल ईयर कैसे निकालेंगे बोलो, सोचो। अरे कुछ तो बोलो, अरे बोलो ना। इन दोनों मिड ईयर का, इन दोनों का मिड ईयर, इन दोनों का मिड ईयर, जो मिडिल ईयर है उसका एवरेज, इन दोनों मिडिल ईयर का एवरेज 18-19 का एवरेज 18.5, 2018.5। चलो आओ सॉल्व करो। पिछला क्वेश्चन है ना, रेफर कर करके नोट्स लिखेगा। अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रेफर कर करके पिछला क्वेश्चन से पलट पलट के देख देख के नोट्स लिखेगा, और इसी स्टाइल में फिर होमवर्क करेगा। क्वेश्चन 3 पेज डैश, डैश मतलब जो आपका बुक का पेज नंबर है यहाँ, कॉपी का पेज नंबर यहाँ पे। ये मैं आगे से बोलूंगा नहीं, हर बार इंप्लाइड है, हर समय करते रहना। लिखो, द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज y is equal to a plus bx, where याद है कैपिटल X is equal to स्मॉल x minus origin by scale, small x is equal to time in years, ओरिजिन सिंस ये इवन नंबर है तो मिड ईयर लेना है, तो दैट विल बी एवरेज ऑफ 2018 एंड 19, यानी कि 2018.5। अब ये अगर ओरिजिन है तो स्केल लेना पड़ेगा 0.5, क्योंकि गैप 0.55 का बनता जाएगा। 0.5 से डिवाइड करने से होल नंबर में चला जाता है। छोटा y इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स, याद है, बड़ा y इज द फोरकास्टेड वैल्यू। ये सब आप पीछे से रेफर कर करके एक बार लिख लो। बेसिकली आइडिया क्या है कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में सब चीज क्या क्या माने हो वो बताना है। तो अगर x के मतलब है ये, तो छोटा x क्या है, छोटा y इसलिए लिखते हैं क्योंकि टेबल में लगेगा।
फिर ए एंड बी क्या है उसके बारे में उतना डिटेल लिखने का दरकार नहीं है एक्चुअली, कि ए एक ऐसा इंटरसेप्ट है जहां पर अगर x 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, वो लिखने का दरकार नहीं है। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, बस इतना ही सिंपल लिखोगे। एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, बी स्लोप होता है, लिखने का दरकार नहीं है, बस सिंपल बी के एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाई सॉल्विंग द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। कौन सा इक्वेशन? नॉर्मल इक्वेशन। सर ये नॉर्मल इक्वेशन आपने नाम रखा, मेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात। समेशन y इज इक्वल टू na प्लस बी समेशन x। नंबर 2 समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x एंड समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। हुआ? अब ये याद नहीं रहता अगर, तो याद करने का थोड़ा सा कोशिश करो। कैसे? दोनों तरफ समेशन डालो, समेशन y इज इक्वल टू na प्लस बी समेशन x, फिर दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर लो मेंटली, एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर समेशन लगा दो। और फिर याद नहीं रहता तो वापस से यहां पे लिखो वो जो सीक्रेट सॉस लिखा था यहां पर, दोनों तरफ y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें छोटा y ले लो, दोनों तरफ समेशन। फिर इसका क्या कॉन्सेप्ट है? दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करके समेशन, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करके समेशन। समझ में आया? यस। तो a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग टू नॉर्मल इक्वेशंस, और ये नॉर्मल इक्वेशन याद रहना चाहिए। अब ये नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहिए वैल्यू y x x y x स्क्वायर, उसके लिए लगेगा टेबल। लिखो द फॉलोइंग टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। पहले x लिख लिया, फिर बड़ा X लिख लिया, फिर y लिख लिया, फिर xy लिख लिया, फिर x स्क्वायर लिख लिया। सर हमसे पहले y लिखेंगे, की फर्क पैंदा है? अरे भाई जी की फर्क पैंदा है? वो बीरे कोई फर्क नहीं पैंदा। कॉपी करो, x का वैल्यू जो कि ईयर्स में है 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर कैपिटल एक्स क्या होगा? देखो वही ये वाला कॉन्सेप्ट, एक्स माइनस ओरिजिन बाई स्केल। ओरिजिन क्या है? 2018.5, स्केल क्या है? 0.5। तो एकदम सिंपल होता है, बीच से स्टार्ट करो। 18.5 और 18 आसपास वाला पे चल जाओ, तो 18 माइनस 18.5 माइनस 0.5 बाई 0.5 इज -1, ये होगा -3, ये होगा -5। देखो 2016 माइनस 2018.5, 2016 माइनस 2018.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इज -5, और इसी का ऑपोजिट इधर आ जाएगा 135। और देख लो ये शॉर्टकट होता है, सब सोचने का तरीका होता है। बीच से स्टार्ट करो, वो सम्स करते करते है ना दिखने लग जाता है आपको। मेरे को बहुत इजी लगे, मैं हजारों बार कर चुका हूं। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा तो सहन शक्ति लाना पड़ेगा ना। फिर y का वैल्यू क्वेश्चन से देख के लिखो, 100, 110, 115, 120, 135, 140।
फिर एक्स वाई करो, एक्स वाई इज -500 -330 -115 120 405 700। एक्स स्क्वायर करो, 25 9 1 1 9 25। सो यहां पर आप चारों को जोड़ लीजिए, 5 3 8 1 9 और 9 - 9 is 0। 100 110 115 120 135 140 लेके 720 700 405 120 -115 -330 -500 280 25 9 1 तो 35 इंटू 2 करके आ रहा है 70। समझ में आ गया आपको? 25 9 1 और 25 9 1 हुआ। सो नाउ वी शुड पुट द वैल्यूज। से फर्स्ट इक्वेशन में आपको नीचे लिखना चाहिए, मैं यहां लिख रहा हूं, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। यहां पे वैल्यू बताओ, समेशन y क्या है 720 इज इक्वल टू n क्या है 3 3 6 6 से b समेशन x b इंटू 0, तो a इक्वल टू आ रहा है 120। सेकेंड समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई इज 280 इज इक्वल टू ए समेशन एक्स ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 70, तो बी का वैल्यू आ रहा है 4। बी का वैल्यू आ रहा है 4, तो देयरफॉर ए और बी का वैल्यू आ गया, तो आप कंफर्म कर सकते हो अब द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन इज y is equal to a plus bx, where y equal to 120 plus 4x। ओके, समझ में आ गया आपको? ए बी का वैल्यू पुट करके आंसर क्या आ रहा है, वेयर लिखने का दरकार नहीं है, वेयर काट दो, दैट इज बोल सकते हो आप, दैट इज y इक्वल टू ए का वैल्यू 120 बी का वैल्यू 4, और आप यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में ओरिजिन इज 2018.5 और स्केल इज 0.5। ये मेंशन कर दिया करो, नहीं भी मेंशन करो तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, बट फिर भी ये मेंशन कर लिया। अब क्या होता है, ये फोरकास्टेड वैल्यू आपको बोला है निकालो फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। इसको आपको अपने आप अटेम्प्ट करना चाहिए। अब फोरकास्टेड वैल्यू फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, फोरकास्टेड वैल्यू फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, ईयर ईयर 21 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या आएगा 22, उसका रेस्पेक्टिव एक्स का वैल्यू क्या होगा 135 है तो यहां पे होगा 7। समझ में आ रहा है?
ईयर है 22, एक्स का वैल्यू का 7, सो फोरकास्टेड वैल्यू विल बी 120 प्लस 4x। सर 7 कैसे आया? अरे भाई तू पुट कर ले, जैसे जो नहीं समझ में आता ना, तो ये x है, छोटा x इज द ईयर, 2022 माइनस ओरिजिन 18.5 बाई 0.5, देखो क्या आ रहा है, 3.5 बाई 0.5। मैं कैसे कर रहा हूं, देखो 1 2 बढ़ गया 3, 2 बढ़ गया 5, 21 के बाद 22 जाएगा तो फिर 2 बढ़ जाएगा 7। मैं ऐसे ऑब्जर्व करके कर लिया था। तो ये 120 प्लस 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 148। ऐसे आप कृपया करके 2023, 24, 25 और 26 तक का करके दिखा दो। करो, 7 होगा तो 9, 11, 13, 15, दो दो बढ़ा दिया। 7 के बाद 9, 11, 13, 15, दो दो करके बढ़ा दिया। ठीक, 120 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 11 प्लस 4 इंटू 13 4 इंटू 15, 156, 164, 172, 180। समझ में आया आपको? 148, 156, 164, 172 और 180। So this is how you get the forecasted value। 22, 23, 24, 25, 26 का फोरकास्टेड वैल्यू 148, 156, 164, 172, 180। वाह, अब काफी कुछ समझ में आया होगा। अब होमवर्क करोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? होमवर्क करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। सब में प्रेजेंटेशन एक ही है। ये इवन वाला सम था तो इसमें बस ओरिजिन और स्केल को ऐसे मार्क करके रख लो कि यहाँ पे नजर देना है, बाकी प्रोसेस तो एक ही है। एग्जाम में फिगर्स अलग हो जाएंगे, डेटा इसी तरीके का आएगा। और ये ऑड वाला क्वेश्चन है तो ओरिजिन और स्केल जो है वो नॉर्मल तरीके से आ रहा है। बस ये वाला चीज पे मार्क करके रख लो कि इसको मेरे को ध्यान देना है। बाकी तो मैं बार बार वही रिपीट ही कर रहा हूं। चलो, इस चैप्टर के एंड में ये कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा। चैप्टर के एंड में ये कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा। ऑलराइट, इसके साथ ट्रेंड का डिफरेंट मेथड्स में से एक मेथड अभी खत्म हुआ है। ट्रेंड का डिफरेंट मेथड्स था ना, उसमें से एक मेथड अभी खत्म हो गया। ट्रेंड का मेथड्स क्या क्या था? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर खत्म हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं इसमें, किसमें? मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस में। तो लेट्स गो टू मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। चलो सर, वो होमवर्क वो तो घर पे करना ना, भी अभी क्लास खत्म तो कर लो। नंबर 2 लिखो, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। नाउ हाउ डज दिस वर्क? इसमें आप दो केस लिखो। एक है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा है वेटेड मूविंग एवरेज।
सिंपल मूविंग एवरेज है और दूसरा है वेटेड मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में दो पार्ट है, एक है पंगा, दूसरा है नो पंगा। सर पंगा, व्हाट इज दिस पंगा? समझाएंगे ना भाई। पंगा मतलब बम्बैया भाषा, झमेला। और वेटेड में एक ही केस है, विच इज नो पंगा केस। अभी पंगा नो पंगा क्या है, पहले ये तो पता चले भाई मूविंग एवरेज क्या है। एवरेज तो सुना था, मूविंग एवरेज क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो समझो, जैसे मैं आपको एक सेट ऑफ नंबर दे देता हूं, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40। इसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? जो एवरेज निकलता है ना, दो तरीके से निकलता है, एक सिंपल और दूसरा होता है वेटेड। सिंपल एवरेज बोलता है सबको जोड़कर डिवाइड बाय n कर दो। तो अगर आप सबको जोड़ के डिवाइड बाय n कर दोगे तो सिंपल एवरेज आ जाएगा। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40 डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 285 बाई 9 करके आ रहा है ये 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40 बाई 285 था क्या? फिर से 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40 185 बाई 9। समझ में आया आपको? ये हमने क्या किया है, 185 बाई 9। समझ में आया कि नहीं आया? 185 बाई 9 आ गया। नाउ सिंपल एवरेज के बाद वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कब यूज करते हैं? जब मान लो ये 10, ये मान लो कोई एक नंबर है जिसको आप x से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये 10 का रिपीटिशन हो रहा है। ऐसा 10 मान लो 15 बार आया है, 12 जो है वो 6 बार आया है, 14 जो है वो 25 बार आया है, रिपीटिशन हो रहा है। 16 जो है वो 4 बार आया है, 18 जो है 15 बार आया है, या फिर सोचो 16 बार आया है, 20 जो है वो 30 बार आया है, 25 जो है वो 15 बार आया है, 30 जो है वो 4 बार आया है, 40 जो है 6 बार आया है। ऐसे मैंने रैंडम नंबर्स दे दिए। अब मान लीजिए 10 15 बार आ गया, तो एवरेज का नियम एक ही है, वो है समेशन x बाई एन। एवरेज का नियम सिंपल है, सबको जोड़ के बाई एन करना है। बट अब 10 15 बार आ गया तो उसको कैसे जोड़े? 15 बार 10 हो गया, 10 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 15 बार हो गया, तो वही एन ए है 10। 10 अगर 15 बार आ रहा है तो 15 इंटू 10 150 होगा ना। तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। आप खाली उस समय इसको नहीं जोड़ सकते। सिंपल एवरेज जब सिर्फ इसको जोड़ के डिवाइड बाय एन कर रहे थे तो पीछे में असम्पशन था कि सारा नंबर एक एक बार है। बट यदि एक एक नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो इन सबको भी इस तरफ से जोड़ के, फिर इस तरफ से जोड़ के, फिर इस तरफ से जोड़ के पूरा ग्रैंड टोटल निकाला जाएगा। तो ये जोड़ने का तरीका है एफएक्स। एफएक्स क्या है? 15 इंटू 10 150, 12 इंटू 6 72, 25 इंटू 14 350, 16 इंटू 4 64, 18 इंटू 16 288, 600, 25 इंटू 15 375, 120, 240। ये क्या हुआ? इधर से भी जोड़ा गया कि 10 15 बार आया है, 12 6 बार आया है, लाइक दैट। 150, 72, 350, 64, 288, 600, 375, 120, 240 सब जोड़ के आ रहा है 2259। सब जोड़ के आ रहा है 2259। समझ में आ रहा है आपको? ये सारा जोड़ जाड़ के क्या आ रहा है? 2259 आ रहा है, विच इज समेशन एफएक्स। ओके, तो सबको जोड़ा समेशन एफएक्स, तो सारा नंबर का टोटल कितनी बार है?
सारा नंबर का टोटल है, मान लो ये इतनी बार, ये सारा टोटल है। 10-15 बार आया तो 15 नंबर हो गया, 12-6 बार आया तो 6 नंबर और हो गया, 14-25 बार आया तो 25 नंबर और हो गया। तो इन सब का टोटल क्या आएगा? 15, 6, 25, 4, 16, 30, 15, 4, 6। तो यार 121। तो वेटेड एवरेज क्या आएगा? सबका टोटल बाई एन करना है। सबका टोटल है 2259 विच इज समेशन एफ एक्स बाई सारे कितने नंबर्स का टोटल इज समेशन एफ। तो 2259 बाई 121, तो 2259 बाई 121 इज 18.67। 18.67। 185 बाई 9 इज 20.56। 20.56। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर है क्या? यस और नो? एक्सट्रीमली यस, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस सिंपल और वेटेड एवरेज का कंसेप्ट मैंने समझाया। एवरेज मतलब सबको जोड़ के बाई एन करना है, दैट्स इट। सिंपल एवरेज का मतलब होता है एक नंबर एक बार, इसलिए नंबर को जोड़ लो। और वेटेड एवरेज मतलब हो रहा है एक नंबर एफ बार आ रहा है। एफ बार मतलब एफ उसको बता रहा है कि वो कितनी बार आ रहा है। 10-15 बार आ रहा है, 12-6 बार आ रहा है। तो सबका टोटल कैसे लोगे? शॉर्टकट है 15 इंटू 10, 12 इंटू 6, 25 इंटू 14 करके जोड़कर डिवाइड बाई एन। एक नंबर एफ बार आ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? एक नंबर एक बार आ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? एक नंबर एफ बार आ रहा है। क्लियर है क्या? एवरेज इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। एवरेज इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। अब मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज होता है कि अगर ये नंबर्स है, मैं तो एवरेज सिखाया अभी तक, मूविंग एवरेज सिखाया नहीं, मूविंग एवरेज सिखा रहा हूं। मूविंग एवरेज कहता है कि अगर ये आपका सेट ऑफ नंबर है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40, सोचो ये आपका नंबर है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40। अगर ये आपका नंबर है तो मूविंग एवरेज बोलता है तुम पहले डिसाइड करो कितने कितने नंबर्स का एवरेज लोगे। सोचो मैं तीन का जोड़ी का मूविंग एवरेज लूंगा। 3 नंबर्स मूविंग एवरेज। 3 नंबर्स मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? 3 का जोड़ी बनेगा। ये 3 का पहले एवरेज आएगा, फिर ये 3 का एवरेज आएगा, फिर ये 3 का एवरेज आएगा, ऐसे एक एक सरकता जाएगा। फिर ये 3 का एवरेज आएगा, फिर ये 3 का एवरेज आएगा, फिर ये 3 का एवरेज आएगा, फिर ये 3 का एवरेज आएगा। कितना एवरेज आएगा देखो, ये पहला वाला 10, 12, 14 बाई 3, ये है मूविंग एवरेज। 10, 12, 14 बाई 3 करके आ रहा 12, फिर 12, 14, 16 बाई 3, 12, 14, 16 बाई 3 करके आ रहा है 14, 12, 14, 16 बाई 3 करके आ रहा है 14, फिर क्या है 14, 16, 18 बाई 3, 14, 16, 18 बाई 3 इज इक्वल टू 16। फिर ये क्या आ रहा है 16, 18, 20 बाई 3। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से मूविंग एवरेज निकलता है। मूविंग एवरेज इस तरह से जोड़ी बना बना के निकलता है। कितना भी एक ये सीरीज ऑफ नंबर में कितना भी जितना आप पेयर बना सकते हैं, जैसे 3-3 का बना सकते हैं, 4-4 का बना सकते हैं, 5-5 का बना सकते हैं, 6-6 का बना सकते हैं, वो आपका चॉइस है कि आप कितना ज्यादा नंबर लेके बनाते हो। जितना ज्यादा का लेके बनाते हो उतना एक्यूरेसी ज्यादा होता है। ये जो एवरेजेस आ रहे हैं ना, यही आपके फोरकास्टेड वैल्यू बन जाते हैं। ये एवरेज ही आप समझ सकते हैं आपका फोरकास्ट है। दिस एवरेज इज बेसिकली गिविंग यू द फोरकास्ट। दिस इज द आइडिया। ठीक है,
जैसे मान लो ये इतना सारा डेटा है ना, उससे ये 12 आया, तो ये 12 आपका कमिंग पीरियड का एक फोरकास्ट है, 14 उसके नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट है, 16 उसके नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट है। बस यही है, मूविंग एवरेज इज द फोरकास्टेड वैल्यू, दैट्स इट। अब ये मूविंग एवरेज सिंपल और वेटेड दो तरीके से निकलता है। वेटेड कैसे होता है बाद में समझाएंगे, अभी सिंपल बताया है। सिंपल मतलब बस जोड़ के भाई है। क्लियर? आपको एक बेसिक आइडिया लग गया? चलिए आप इसको एक बार लिख लीजिए। ये सब बेसिक्स कवर किया सर ने, अज्यूमिंग कि आपका मैथ्स नील बटा सन्नाटा चल रहा है, ठीक है। उस सोच से मैंने आपको बस एक सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और मूविंग एवरेज का फंडा बताया, बेसिक फंडा। ये आपको ध्यान रहेगा। तो अब इसके बाद जो सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन है वो करेंगे। चलिए लिखिए, स्टार्ट 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 स्टार्ट, लिखते रहो। फटाफट लिखो, फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी। आपको 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। जल्दी से कॉपी कर लो। जल्दी करो। मूविंग एवरेज का फंडा आपने लिख लिया, ठीक है। मूविंग एवरेज का फंडा आपने लिख लिया, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू इज, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मैंने बेसिक्स आपको समझाया, ठीक है, कि अगर कोई एकदम एवरेज नहीं जानता है तो उसको जो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और मूविंग एवरेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो मैंने बता दिया। अब आ रहा है पॉइंट,
पॉइंट नंबर 1 आ रहा है, हाउ टू डिटरमाइन पंगा और नो पंगा। ये कैसे पता चलेगा, ये मैं समझाता हूं, लिखो, लिखते लिखते बात करो। हाउ टू डिटरमाइन पंगा और नो पंगा। जैसे नॉर्मली क्या होगा, क्वेश्चन आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस देगा, जैसे कि मैंने ऑब्जर्वेशन दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन दिया है। तो सबसे पहले गिन लोगे कितना ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन दे रहा है, टिक मारोगे, फिर लेस करोगे कितना नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस यहां पे आ सकता है। जैसे अगर 3 3 का जोड़ी बना रहे, कितना एवरेज आया आपने गिना, 1 2 3 4, फिर आ रहा है 5 6 7, 7 एवरेज आ रहा है, राइट। तो ऐसे नंबर ऑफ मूविंग एवरेज गिनोगे। ये 7 गिनने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि आप 1 2 3 मिलके एक गिन लो। पहला 3 नंबर है ना, तो पहला 3 पे एक गिनो, फिर यहां पे बोलो 2, फिर यहां पे बोलो 3, यहां बोलो 4, यहां बोलो 5, यहां बोलो 6, यहां बोलो 7। तो पहला 3 पे एक, फिर नेक्स्ट काउंट करते जाओ, 2 3 4 5 6 7। या फिर आप ऐसे उंगली से पेयर बनाओ, पहला 3 10 12 14 पे एक, फिर नेक्स्ट पेयर 12 14 16 2, फिर नेक्स्ट पेयर। से पेयर बना बना के उंगली से सोचोगे, 10 12 14 एक पेयर, 12 14 16 दो पेयर, 14 16 18 3 पेयर। ऐसे उंगली से देख सकते हो, या फिर ऐसे काउंट करो। सबसे इजी तरीका क्या है, 10 12 14 पे 3 नंबर है तो एक, फिर 2 3 4 5 6 7। अगर आपको 4 नंबर मूविंग एवरेज बोले तो 4 नंबर होने से क्या होगा, आप खोजो। पहला 4 पे एक, 1 2 3 4 पे, यहाँ पे एक गिनेंगे, फिर 2 3 4 5 6, तो 6 एवरेजेस निकलेंगे, ठीक है। तो पहला 3 पे एक, पहला 4 पे एक, लाइक दैट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस ये माइनस करके रिजल्ट जो आएगा, ये रिजल्ट को यदि हम चेक करेंगे तो इसमें अगर जो रिजल्ट आया वो इवन नंबर है तो वी से देयर इज नो पंगा, बट अगर ये ऑड नंबर है तो वी से देयर इज पंगा। पंगा मतलब थोड़ा कैलकुलेशन है ना, बढ़ जाएगा। पंगा मतलब मुंबईया भाषा है जो कहता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आएगा, ओके, एक्स्ट्रा झमेला होगा, वर्किंग्स थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, ठीक है। ये जस्ट मैंने बना दिया है टू हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द कोर ट्रिक विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले ये देखना जरूरी है। आप सोचोगे कि क्या है इसमें, कल मुंह पे देख लेंगे, मुंह पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं, दिखाना जरूरी नहीं है, बट ये देखना जरूरी है, ठीक है। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो 9 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस है आपके 1 3, पहला 3 पे एक क्योंकि 3 नंबर का है, फिर 2 3 4 5 6 7, लाइक दिस इट इज हैपनिंग, गॉट इट। तो मैंने अभी तक क्या समझाया, 2 चीज समझाया, बेसिक्स ऑफ एवरेज, सिंपल एवरेज सबको जोड़ना है, एक नंबर एक बार होता है तो सिंपल जोड़ लेते हैं, वेटेड एवरेज एक नंबर एफ बार आया तो ऐसे जोड़ते जोड़ते ऐड करके चलते हैं। और अगर मूविंग एवरेज अपने निकाल रहे हैं तो मूविंग एवरेज क्या होगा, जोड़ी बना बना के चलते हैं। ये सिंपल मूविंग एवरेज समझाया है, वेटेड मूविंग एवरेज अभी तक समझाया ही नहीं, कैसे होगा बताएंगे, ओके। तो ये पहला केस है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वेटेड हो, पंगा नो पंगा आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, इसका भी शॉर्टकट है। नॉर्मली देखा गया है कि अगर क्वेश्चन में बोलता है ऑड नंबर्स का मूविंग एवरेज निकालो, जैसे ये ऑड नंबर था ना 3, नॉर्मली ऑड नंबर्स का जो मूविंग एवरेज होता है वो कभी पंगा क्रिएट नहीं करता, और इवन नंबर्स का मूविंग एवरेज जब भी होता है तो वो पंगा क्रिएट करता है।
ऑड नंबर्स का मूविंग एवरेज पंगा क्रिएट नहीं करता, इवन नंबर्स का मूविंग एवरेज पंगा क्रिएट करता है। ये नॉर्मल आपको एक और शॉर्टकट दे दिया। तो क्वेश्चन में देख लेना, वो बोलेगा कितना नंबर्स का मूविंग एवरेज लेना है, वो बोलेगा ऑड, तो समझ जाना कोई पंगा नहीं है। आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि उससे ये इवन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग आए ही ना अभी, 9 - 7 करके 2 आ रहा है, 2 मतलब इवन नंबर है, तो इवन नंबर मतलब 9 पंगा। समझ में आया आपको यहां तक? ठीक है, अब इसके बेस पे अपने को सम्स करना है। सम्स करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसी में आपको सिखा दूंगा। सोचो ईयर है 2010, 10 नहीं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। उसका सेल्स फिगर दिया हुआ है 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 180। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब पहला सवाल है पार्ट ए, फाइंड करो 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली सिंपल मूविंग एवरेज। ये पहला सवाल है। तो आप देखो ये 3 ईयरली दे दिया, मतलब 3-3 साल का जोड़ी बनेगा। ये ऑड नंबर है, मतलब इवन आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन आ जाओ। सॉल्यूशन टू पार्ट ए, 3 ईयरली मूविंग एवरेज क्या होगा? 3 ईयरली सिंपल मूविंग एवरेज क्या होगा बोलो? थ्री ईयरली सिंपल मूविंग एवरेज क्या होगा बोलो? सबसे पहले देखोगे पंगा है कि नो पंगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैंने कितना दिया है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेस नंबर ऑफ 3 ईयरली एवरेजेस कितना आएगा? नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस। अब देखो नंबर ऑफ मूविंग एवरेज कितना आएगा, कैसे काउंट करना है? पहला 3 पे 1 2 3 पे 1 काउंट करो, फिर 2 3 4 5 6, तो 6 आया, 8 - 6 करके आ गया 2। मैंने क्या बोला था? जब जब ऑड नंबर होता है ना, ये ऑड नंबर होने से वो 9 पंगा ही आता है। 9 पंगा मतलब इवन नंबर आता है। इवन नंबर आने से कोई पंगा नहीं। अभी यहीं तक सिखाया बस, अब इसके आगे का वर्किंग सिखा रहे कि अल्टीमेटली एवरेज निकलेगा कैसे। तो कॉलम्स बनेगा ईयर्स, जो गिवन सेल्स है वो, ठीक है। फिर 2 कॉलम बनता है 3 ईयरली मूविंग टोटल और 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ऐसे हम लोग डायरेक्टली मूविंग एवरेज भी निकाल सकते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं 2 कॉलम में तोड़ लेने का। 3 ईयरली मूविंग टोटल और 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो ईयर्स में आ रहा है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। अब सेल्स 20, 30, 40, 50 कॉपी कर रहे क्वेश्चन से। 80, 100, 150 और 180। बीस, 30, 40, 50, 80, 100, 150 और 180।
20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 180, ठीक है। अब 3 ईयरली मूविंग टोटल कैसे आएगा, उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहां पे 2 ऑब्जर्वेशन रह गया ना माइनस करके, 8 में से 6 ही एवरेज आ पाएगा, 2 एवरेज नहीं आ पाएगा। डेटा 8 है, एवरेज उससे 6 ही आएगा। तो चक्कर क्या है, जब 2 बचता है यहां पे तो एक ऊपर छोड़ देना, एक नीचे छोड़ देना, टोटल में और एवरेज में। देखो ये जब इवन नंबर है ना तो ऊपर नीचे छोड़ना इजी है। चक्कर क्या होता है, जब ये 3 आ जाएगा तो अब कितना छोड़ोगे, तो पंगा हो जाएगा। ये इवन नंबर है, मतलब यहां पे लिख दो ऐसे, ये नो पंगा है। नो पंगा है मतलब आप आराम से ऊपर नीचे एक एक छोड़ सकते हो। अगर 4 बचता तो 2 2 छोड़ देते, 6 बचता तो 3 3 छोड़ देते। तो अभी इवन नंबर में कोई पंगा नहीं है, पंगा है सारा का सारा ऑड नंबर पे। तो अभी यहां पर अपन लिख रहे हैं 3 ईयरली मूविंग टोटल। तो वो कैसे आएगा, वो इन तीनों को जोड़कर जो टोटल आएगा, पहला पेयर को लेकर जो टोटल आएगा वो आपको यहां लिखना है, सेकंड वाले से। फर्स्ट और लास्ट में नहीं लिखना, ऊपर नीचे इक्वल जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां पे ये लिख दो, ऊपर नीचे एक एक जगह ब्लैंक होगा, ऊपर नीचे एक एक जगह ब्लैंक होगा। इसका मतलब ये है, वो 2 का मतलब ये है, इसलिए पंगा नहीं हुआ, आराम से एक एक छोड़ दिए। अब 20, 30, 40 हो गया। अब 30, 40, 50 ऐसे जोड़ते चलो, 30, 40, 50। फिर क्या होगा, 40, 50, 80। फिर क्या होगा, 50, 80, 100। फिर क्या होगा, 80, 100, 150। फिर क्या होगा, 100, 150, 180। देखो नेक्स्ट में जाते जाओ, 20, 30, 40, फिर 30, 40, 50। ये मेरा इसको फॉलो करो। फिर 40, 50, 80, फिर उसके नीचे 50, 80, 100, फिर उसके नीचे 80, 100, 150, फिर उसके नीचे 100, 50, 180, 100, 150, 180। ये सारा टोटल ले लो, 4 3 7 2 9, 5 4 9 3 12, 13 और 4 17, 230, 250 और 80, 330, 430। और एवरेज निकालने के लिए जो भी टोटल है डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार का टोटल है ये। 90/3 30, 120/3 इज इक्वल टू 40, 170/3 इज इक्वल टू 56.67, 230/3 इज इक्वल टू 76.67, 330/3 इज इक्वल टू 110, 430/3 इज इक्वल टू 143.33। समझ में आया आपको? This is how it is happening. क्लियर है? तो इससे क्या समझ में आया कि इतना से इतना सारा फोरकास्ट वैल्यू आ गया आने वाला 1 2 3 4 5 6 पीरियड का। ये एवरेजेस से आने वाला 6 पीरियड का और एवरेज आप फोरकास्टेड वैल्यू मान सकते हैं, बट लिखते ऐसे ही है, बीच में लिख के छोड़ देते हैं। जो एवरेज वैल्यू वही फोरकास्टेड वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू ही फोरकास्टेड वैल्यू है। ठीक है, हुआ? अभी एक काम करिए, रुक जाइए थोड़ा सा, है ना,
अभी अपना ये क्लास खत्म हो जा रहा है, अभी आप रुक जाइए और थोड़ा सा बैठ के सारा चीज को वापस से देखिए, फिर जो होमवर्क दिया हुआ उस होमवर्क को खत्म करिए। ठीक है, इतना कर सकता है मेरे लिए? मेरे लिए करो, अपने लिए मत करो, मेरे लिए करो। क्या करना है, सर ने जितना चीज सिखाया अभी तक उसको शुरू से अभी तक एक बार वापस देखिए। सीधा होमवर्क में जब मत करना, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, सबको समझ में आ गया तो भी, नहीं समझ में आया तो भी। ओके, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स क्या था, इसको थोड़ा सा मेमोरी में बैठाओ। x क्या था, बिना देखे याद आ रहा है क्या? कैपिटल X क्या था, छोटा x माइनस ओरिजिन बाई स्केल। छोटा x क्या था, ईयर्स। छोटा y एक्चुअल वैल्यू। ओरिजिन स्केल कैसे आ रहा है, ऑड नंबर होगा तो मिडल ईयर, इवन नंबर होगा तो दो मिडल ईयर का एवरेज, उस समय स्केल 0.5 हो जाएगा। फिर ए बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ए इंटरसेप्ट है, बी स्लोप है। कैसे निकालना है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका नाम है नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन कैसे आएगा, दोनों तरफ समेशन मल्टीप्लाई, फिर दोनों तरफ एक्स मल्टीप्लाई करके समेशन, उससे इक्वेशन आएगा। फिर इस इक्वेशन में जो वैल्यूज है वो निकालने के लिए टेबल लगेगा, उस टेबल से ए बी का वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगा। मतलब टेबल से जो वैल्यूज आएगा उससे इक्वेशन में बैठाएंगे तो ए बी का वैल्यू आएगा, फिर उससे ट्रेंड इक्वेशन आ जाएगा। उस इक्वेशन में फिर एक्स की वैल्यूज को चेंज कर करके फोरकास्टेड वैल्यू निकाल लेंगे। यहां तक का पूरा प्रोसेस ऐसे मुंह जवानी याद होना चाहिए जो मैंने बोला। अब उसके बाद ऑड इवन का सम्स को एक बार फिर से देख लेना, एक बार नजर से निकालना कि क्या फ्लो में हुआ है, फ्लो माइंड में बैठा कि नहीं, फिर आप क्वेश्चन 2 करोगे। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, आप उससे देख के कर लेना। फिर आप मूविंग एवरेजेस जो मैंने समझाया, ये एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज कैसे आ रहा है, जोड़ी बना बना के। पंगा नो पंगा क्या है, जब टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ एवरेज, नंबर ऑफ एवरेज कैसे काउंट करे उसको भी देखना, कैसे काउंट कर रहे हैं उसको देख के देखना। इवन आ रहा है तो पंगा नहीं। क्यों पंगा नहीं, अभी क्लियर हो गया कि आप इक्वली ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इक्वली ऊपर नीचे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए कोई पंगा ही नहीं है। तो पंगा कब है, पंगा तब है जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा, जब यहां पे ऑड नंबर आ जाएगा तब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन देयर इज पंगा। ठीक है, तो वी विल सी टू दैट। अभी के लिए इतना ही है, एक बार इसको रिवाइज करके आपको अभी और खाली बस एक ही होमवर्क करना है, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।